नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। आज की इस कहानी को शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। एक बार एक नदी के तट पर एक बंदर ने फलों से लदे हुए पेड़ पर अपने लिए घर बनाया। वह उसमें जी भरकर अपनी पसंद के फल खाकर आनंद पूर्वक रहता था। बंदर बहुत ही खुश था, लेकिन अकेला था और वह एक ऐसा साथी चाहता था जिससे वह बातें कर सके और अपने पेड़ के फलों को बांट सके। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं। तभी एक दिन नदी के किनारे बंदर को एक मगरमच्छ दिखाई दिया। बंदर ने कहा, हेलो, क्या आप इस नदी में रहते हैं? क्या आप कुछ फल खाना चाहेंगे? सुप्रभात, मगरमच्छ ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में यहाँ आया हूँ। आपने मुझे फल के लिए पूछा, यह अच्छा लगा। फिर क्या था, बंदर ने पास की शाखा से कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ को वो फल बहुत ही स्वादिष्ट लगे। मगरमच्छ ने कहा, धन्यवाद। क्या मैं अपनी अगली यात्रा पर कुछ और फल लेके जा सकता हूँ? निश्चित रूप से, जितने आप चाहें, और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी लेते जाइएगा। बंदर ने कहा, फिर आना, मैं यहाँ बहुत अकेला हूँ। अब क्या था, मगरमच्छ नियमित रूप से बंदर के पास जाता था और मेजबान द्वारा फेंके गए फलों को खाता था। वह अपनी पत्नी के लिए भी घर को कुछ फल ले जाया करता था। बंदर और मगरमच्छ अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वे बातें करते थे और बात करते करते कभी भी नहीं थकते थे। उन्होंने पक्षियों और जानवरों के बारे में, आसपास के गांवों के बारे में और बारिश की कमी के कारण ग्रामीणों को अच्छी फसल उगाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात की। एक दिन मगरमच्छ सामान्य से अधिक समय तक बंदर के साथ रहा। उसकी पत्नी अभी अभी पैदा हुए छोटे मगरमच्छों की देखभाल करते करते परेशान हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारा यहाँ कौन सा दोस्त है जिससे तुम इतना प्यार करते हो? ओह, वह बहुत अच्छा बंदर है, मगरमच्छ ने उत्तर दिया। वह फलों के पेड़ पर रहता है। वह हर रोज आपके लिए फल भेजता है। क्या आप मुझसे पेड़ों पर चढ़ने की उम्मीद तो नहीं करते हैं? वह एक अच्छा बंदर है, मुझे यकीन है, पत्नी ने स्पष्ट व्यंग के साथ उत्तर दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो यह बंदर मेरा भोजन होना चाहिए। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, मगरमच्छ चिल्लाया। मैं किसी दोस्त को नहीं मार सकता। हालांकि कभी कभार स्वाद बदलने के लिए बंदर का शिकार होना मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम उसे यहाँ ले आओ, पत्नी ने आदेश दिया। मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो तुम उसे खा सकते हो। कभी नहीं, उसके पति ने घोषणा की। उसकी पत्नी गुस्से में थी और उसने बच्चों को अपने पिता को परेशान करने के लिए छोड़कर खुद को नदी के तल में छिपाने के लिए छलांग लगा दी। मगरमच्छ अब गंभीर दुविधा में था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करता था। आखिरकार उसने अपनी पत्नी के पक्ष में रहने का फैसला किया। आखिर वह उसकी जीवन संगिनी थी। मैं जानता हूँ कि किसी दोस्त को धोखा देना पाप है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने खुद से कहा। मैं बंदर को घर बुलाऊंगा और अच्छे की उम्मीद करूंगा। मगरमच्छ बंदर के पास गया और बंदर से कहा, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए बुलाना चाहती है। बंदर ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तैराक नहीं हूँ, लेकिन आपकी पीठ पर सवारी कर सकता हूँ। अब बंदर और मगरमच्छ निकल पड़े। नदी के बीच में जहाँ धारा सबसे तेज थी, मगरमच्छ अब अपने इरादे को छिपा नहीं सका।
माफ़ करना मेरे दोस्त, मगरमच्छ ने झुकते हुए कहा, लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना होगा। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाए बिना जीवित नहीं रह सकती। अलविदा मेरे दोस्त। बंदर बहुत डरा हुआ और परेशान था, लेकिन वह सभी बंदरों की तरह समझदार और चतुर था। उसने शांत दिमाग रखा। शांति से उसने कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। आखिर एक बंदर के दिल की तुलना मगरमच्छ की पत्नी के जीवन से कैसे की जा सकती है? लेकिन तुम कितने मूर्ख हो सकते हो। तुमने मुझे यहाँ तक पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल साथ लाया होता। लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है? मगरमच्छ ने मासूमियत से पूछा। मुझे लगा कि आप इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा दिल तो वहाँ पेड़ पर है। चलो तैर कर तुरंत वापस जाएं और दिल को ले आएं। आपकी पत्नी इंतजार कर रही होगी। बंदर ने आत्मविश्वास हासिल करते हुए उत्तर दिया। मगरमच्छ ने कहा, ओह, मुझसे गलती हो गई। चलो पेड़ के पास फिर से चले। जैसे ही मगरमच्छ ने पेड़ तक पहुंचने के लिए पूरा चक्कर लगाया, बंदर जोर जोर से हंसने लगा। नदी के तट पर बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और राहत की गहरी सांस ली। उसने पास की शाखा से एक दो फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंकते हुए कहा, मेरे दिल के बजाय अपनी पत्नी को कुछ फल खाने को दो। ताजे फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अलविदा दोस्त, और अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मगरमच्छ दुखी था। उसने कुछ आंसू बहाए जो वास्तविक थे। घर जाने के